एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 का जो सेट का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि which of the following are said। कौन कौन सा क्वेश्चन है वो सेट है। जस्टिफाई योर आंसर को भी जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे में क्वेश्चन यहाँ है हमारा, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं हम पहले उसे पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ all the month of a year beginning with the letter J। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका था कि सेट क्या है स्टूडेंट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, इससे क्या है स्टूडेंट, ऐसा इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एनी ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यानी एनी जो चीज़ से अगर वो होता है तो वो हमारा सेट हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है, इम्पॉसिबल हो गया, तो वो हमारा सेट नहीं है। तो ये सेट का जो इंट्रोडक्शन है मैंने सबको भी बता दिया है। तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमारा लेटर मंथ का जो लेटर है वो जे से शुरू होने वाला मन का जो लेटर है वो होता है या नहीं। मन का जो हमारे मन में जो जे से शुरू हुआ जो हमारा मन है वो होता है, बिल्कुल होता है। क्या कौन कौन है, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ये तीनों जो है जे से शुरू करता है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेट, बिल्कुल सेट हो गया, क्योंकि वो है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे से शुरू हुआ जो हमारा बिगिनिंग विद द लेटर जे से शुरू हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इस कहेंगे। पहले यहाँ से लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज़, वो कौन कौन है स्टूडेंट, जनवरी, हमारा सॉल्यूशन शुरू हुआ है यहाँ, वो कौन कौन है स्टूडेंट, जनवरी है, जून है, जुलाई है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। अगर हम वो सेट में लिखेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो वो ये वेल डिफाइन हो गया क्या स्टूडेंट, ये बिल्कुल वेल डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इज़, हम यहाँ लिखेंगे इज़ वेल डिफाइन, वो वेल डिफाइन हो गया है, इज़ वेल डिफाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सो इट इज़ ए सेट, ये हमारा सेट है, वो हम कहेंगे यहाँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ हो गया। तो सेकेंड में देखो स्टूडेंट, सेकेंड में क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मैंने ये क्वेश्चन भी पहले कर चुका था। तो यहाँ पे क्या कह रही है क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट, यहाँ मोस्ट टैलेंटेड राइटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अगर कोई नहीं क्वेश्चन में मोस्ट को वच है जो वो कहा गया, तो ये हमारा सेट होगा, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि पीपल का उसका ओपिनियन है वो वेरी डिफरेंट होता है। कुछ कहेगा कि सम टैलेंटेड राइटर वो है, किसी का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होगा, इसलिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया जो है वो सेट नहीं होगा। तो हम यहाँ ये जो सेट नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन जो है यहाँ सॉल्यूशन में लिखती हूँ। तो हम ये कैसे कहेंगे स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ, हम लिखेंगे पहले द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, यहाँ तक लिखेंगे पहले। राइटर ऑफ इंडिया ये जो है वेल डिफाइन नहीं है, तो पहले हम ये यहाँ लिखेंगे इज़ नॉट
well is not well defined, ये well defined नहीं है because opinion about, ये मैंने पहले भी कहा था, वो यहाँ लिखेंगे because opinion, पहले उसने कहा था because opinion about most talented writer, उसने कहा था most talented, opinion about most talented writer, because the opinion about most talented writers जो है किसे डिपेंड होता है स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा था डिपेंड ऑन, कैसे डिपेंड होता है, पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड होता है। तो वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इट्स नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड होता है वो। तो पर्सन टू पर्सन में डिपेंड होता है ये। सो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सो कमा लिखेंगे और सो इट इज़ नॉट ए सेट। अगर ये सेट नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ सो मोस्ट टैलेंटेड राइटर कह रहे हैं उसका ये वेल डिफाइन हुई है बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है। तो ये डिफरेंट होगा, तो ये सेम टू सेम पर्सन के ऊपर जो सेम टू सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट मोड होगा, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इट इज़ नॉट ए सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट, ये क्या ये सेट है या नहीं, हम उसे भी देख लेते हैं। ए टीम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर भी बेस्ट यूज़ करें, क्या वो भी सेट होगा स्टूडेंट, सेट नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट ए सेट। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप खुद से लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इस तरह आप यहाँ पर भी लिख देंगे। यह आप लोगों के लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। अगर तुम्हारा क्लास में जो बॉय है वो कलेक्शन कर सकते हैं क्या स्टूडेंट, बिल्कुल कर सकते हैं। कलेक्शन करता है बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो ये क्या ये सेट हो गया, बिल्कुल सेट हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे तो ये सेट है क्योंकि वो वेल डिफाइन होता है, ये होता है क्योंकि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट नहीं कह रहे यहाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास के जो ऑल बॉयज़ है वो उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया। तो हम उसका सोल्यूशन जो है हम जस्टिफाई करके लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, यहाँ से लिहाजा लिखेंगे पहले, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइन। ये वेल डिफाइन हो गया, वेल डिफाइन है ये वेल डिफाइन। सो ये वेल डिफाइन है, मैंने यहाँ कमा लिख दिया। सो मैं अच्छी तरह लिखती हूँ। तो ये वेल डिफाइन है, ये वेल डिफाइन है। तो यहाँ मैंने कमा लिख दिया। सो इट इज़ ए सेट। ये सेट है, वो हम ऐसे करेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और मोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट, ये सेट है या नहीं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर कैसे शुरू करते हैं स्टूडेंट, नेचुरल नंबर n से शुरू करते हैं और लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा सेट हो गया स्टूडेंट। तो सेट में लिखेंगे तो ये नेचुरल नंबर n लिखा और 1 2 3 कमा करेंगे, सेपरेट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, ये 99 तक जाएंगे क्योंकि मैंने क्रॉस कर लिया क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 100 कह रही है। तो ये होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा सेट है क्या, ये बिल्कुल सेट होता है। तो ये हमारा सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा सेट हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट,
मैंने अभी भी लिखा था वो ऐसे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 जो है वो कौन कौन है। इस मैंने अभी भी लिखा था, इस 1 2 3 अब तो कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। ये जो है इज़ वेल डिफाइन हो गया, इज़ वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन है, ये वेल डिफाइन हो गया स्टूडेंट। तो कमा लिखेंगे यहाँ, सो ये वेल डिफाइन हो गया, सो इट इज़, ये हमारा सेट हो गया, सो इट इज़ ए सेट। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं। ए कलेक्शन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं देखो, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटन बाय द, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटन बाय द जो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा था वो जो नोवेल है उसका कलेक्शन कर सकती है क्या स्टूडेंट। अगर ये कलेक्शन करती है तो शेयर हो जाएगा, अगर ये कलेक्शन नहीं कर सकते हैं तो ये शेयर नहीं होगा। तो यहाँ तो कोई बेस भी नहीं कह रहे, मोस्ट भी नहीं कह रहे, यहाँ तो यही कहा था कि ए कलेक्शन ऑफ नोवेल, जो मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा जो नोवेल है उसका कलेक्शन कर सकती है क्या, ये कह रहे। तो ये बिल्कुल कलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ओनली मुंशी प्रेमचंद है, तो ये हमारा सेट बिल्कुल हो गया है। तो हम उसका भी सॉल्यूशन लिख देंगे पहले की तरह। तो हमने कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, यहाँ तक लिखेंगे ये जो है वेल डिफाइन हो गया, इज़ वेल डिफाइन, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, इज़ वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन होता है स्टूडेंट। और सो ये हमारा सेट हो गया, सो इट इज़ ए सेट, तो ये हमारा सेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे थे देखो स्टूडेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, अगर द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर जो है वो होता है क्या स्टूडेंट, बिल्कुल होता है। इवन इंटीजर क्या है स्टूडेंट, जब सेट को लिखेंगे तो सेकंड ब्रैकेट पे शुरू करेंगे, तो -4 -2 तो -4 -2 0 2 4 एंड ऑफ द इन्फिनिटी लग जाएंगे, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑल इवन इंटीजर हो गया, क्योंकि ये ऑल इवन इंटीजर है। ये होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये हमारा सेट हो गया। तो क्या ये हमारा सेट है, बिल्कुल सेट है। तो आप पहले की तरह लिखेंगे या लिखेंगे होमवर्क है वो शेयर हो गया, डिफिनेशन में डिफिनेशन लिखेंगे, इस वेल डिफाइन सो इट इज ए शेयर, वो आप खुद से लिखोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, 8 में क्या कह रही है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हमारा क्वेश्चन का जो हमारा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो कलेक्शन कर सकती है क्या स्टूडेंट। तो अगर कलेक्शन कर सकती है तो हमारा सेट होगा, अगर कलेक्शन नहीं कर सकती है तो वो हमारा सेट नहीं हुआ। तो बिल्कुल कलेक्शन कर सकती है, क्यों नहीं कलेक्शन कर सकेंगे, ये तो चैप्टर के बारे में कह रहे हैं, कुछ और इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में नहीं कह रहे, तो ये हमारा सेट हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये भी हमारा सेट है स्टूडेंट, इज वेल डिफाइन, आप लोग कहेंगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइन सो इट इज ए सेट, आप खुद से लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रही है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइन होगा, क्योंकि वो भी डिपेंड करते हैं पर्सन के पर्सन पर भी वो डिपेंड करता है। सो ये तो सेट नहीं होगा। तो हम ये कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है इज नॉट वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन नहीं होता है स्टूडेंट। तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे इज नॉट वेल डिफाइन, ये वेल डिफाइन नहीं है, वो हम ऐसे लिखेंगे इज नॉट वेल डिफाइन बिकॉज ओपिनियन अबाउट, यहाँ क्या कह रहे हैं, बिकॉज ओपिनियन अबाउट, यहाँ कह रहे हैं मोस्ट डेंजरस एनिमल यूज कैरी, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स यूज कैरी, इट वेरी अपॉन पर्सन, तो पर्सन में डिपेंड हो जाएगा ये, तो ये सेम टू सेम नहीं होगा, तो ये हमारा सेट भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज ओपिनियन अबाउट मोस्ट, यहाँ कह रहे हैं कि मोस्ट
डेंजरस, यहाँ कह रहे हैं द ओपिनियन अबाउट मोस्ट डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यहाँ कह रहे हैं कि ओपिनियन अबाउट मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन पर। ये भी वेरी फ्रॉम, ये भी कहाँ पर वेरी होगा, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहले की तरह लिखेंगे ये भी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट ए सेट, सो इट इज़ नॉट ए सेट। तो हमने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर दिया। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, सेट ए इक्वल टू दिस, ये दे रहे हैं इंसर्ट द एप्रोप्रिएट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने पहले भी पढ़ा चुका था इंट्रोडक्शन में, बिलोंग्स टू का शब्द है वो ई की तरह देखते हैं, उसका मतलब क्या है स्टूडेंट, एवरी एलिमेंट है। और अगर हमारे क्वेश्चन में कहा, मैं कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ करता हूँ, अगर क्वेश्चन में कहा कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 कहा, तो इवन नंबर लेस देन 10 जो है क्या है स्टूडेंट, अगर सेट में लिखेंगे तो ए कैपिटल से डिनोट करेंगे, ए बी भी कर सकते हैं। तो ये होता है क्या स्टूडेंट, बिल्कुल होता है। नेचुरल नंबर 2 1 से शुरू करता है, तो इवन नंबर है तो 2 4 6 8 हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 10 कह रहे हैं तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, हाँ यहाँ हम बिलोंग्स टू कब यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ये जो सेट है यहाँ पर जो सभी एलिमेंट है अगर वो होता तो वो हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा। यानी ये जो 2 है वो ए की सेट में यहाँ पर हो रहा है 2 है, तो ये जो 2 जो है किसका एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है, तो ये 2 बिलोंग्स टू ए कहेंगे। यहाँ पे 3 तो नहीं है, तो 3 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 3 जो है ए सेट में नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का जो ये सिंबल है वो यूज़ करेंगे। तो 3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ये 3 जो है सेट ए में नहीं है, तो हम डज नॉट बिलोंग्स टू का जो सिंबल है यहाँ यूज़ करेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ दिया था आप लोगों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, तो हमारा क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यहाँ देखो, यह क्वेश्चन नंबर 1 में कह रही है 5 ये बिलोंग्स टू होगा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। 5 जो सेट ए में क्या दिख रही है, क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन में यहाँ लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन में क्या कह रही है, देखो हियर ए इक्वल टू, हमारा ए में क्या दे रही है स्टूडेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक दे रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रही है कि 5 जो है बिलोंग्स टू होगा ए में। 5 जो है ये एक ही सेट के अंदर आते हैं क्या, यहाँ आ गई है 5 जो है एक सेट का एलिमेंट हो गया है, तो 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए हो गया है, तो ये 5 जो है बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए हो गया है, सेट ए के अंदर है, सेट ए के अंदर में आ रही है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो हो जाएगा यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रही है, देखो 8 बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखो 8 कह रहे हैं और बिलोंग्स टू ए कह रही है, तो क्या ये बिलोंग्स टू ए होगा यहाँ क्या सेट ए के सेट में, क्या ए सेट में जो है, ए सेट में देखो, ए सेट में कौन कौन है 1 2 6 है, तो 8 तो नहीं है यहाँ, तो 8 जो है सेट ए में नहीं है, तो 8 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, 8 जो है सेट ए में नहीं है, तो हम बिलोंग्स टू का जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट 8 है, आप कहेंगे कि 8 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 8 जो है सेट ए में एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू है वो यहाँ यूज़ करेंगे। 3 में क्या कह रही है, 0 टू ए, तो ये यहाँ 0 है क्या, 0 भी नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों के होमवर्क हुआ। 4 जो है सेट ए के अंदर है क्या, यही सेट ए होगा तो बिलोंग्स टू होगा, ए में नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, तो आप लोग ये आप लोगों के होमवर्क है। ये जो 5 है वो भी आप लोगों के होमवर्क है। 2 जो है सेट में है क्या, अगर है तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, 10 नहीं है तो
डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, 10 बिलोंग्स टू ए। 10 जो है या सेट ए में 10 है क्या, 10 तो नहीं है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, बिकॉज 10 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के अंदर नहीं आ रहे हैं, सेट ए के अंदर में कोई भी एलिमेंट जो है वो 10 नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 ओनली 6 तक है, 10 तो नहीं है, इसलिए यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो जो हमारा सेट का जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक कर दिया। जो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जो आगे का क्वेश्चन है 3 to 6 तक, वो नेक्स्ट क्लास में मैं करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए सुंदर वीडियो में लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट।